सभी को राधे राधे। दिव्य ज्योति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस घर में एक तांत्रिक रहा करता था। एक आदमी जा रहा था तो देखा उस तांत्रिक ने उसकी बलि दे दी, उसके दिल में खंजर घोंप दिया। लोगों ने देख लिया तो उन लोगों ने उस तांत्रिक को मार दिया। इस घर के अंदर करीबन 7-8 फीट का एक आदमी है, 2 सींग निकले हुए हैं, उसके सब जगह खून लगा हुआ है। वो 2 खतरनाक आंखों से घूर रहा है। जब उसको परछाई दिखना शुरू हुई, पहले दिन से तो सपने में ऐसा लगता था कि उसको उसके साथ कुछ हो रहा है, उसे महसूस होता था। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था रमाकांत जी। रमाकांत जी के 2 बेटे थे। उनकी माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। छोटा सा गांव था। उनका एक बेटा आर्मी में चला गया था। उसकी सैलरी वगैरह आना शुरू हुई। उनके घर की हालत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी तो इन्होंने सोचा छोटा घर है, बड़ा घर लेते हैं। उन्होंने गांव में एक घर था जो कि अंग्रेज़ों के टाइम का था, खाली पड़ा था, किसी का मालिकाना हक था, तो डील करके वो घर उन्होंने खरीद लिया। किसी को भी नहीं पता था, ना ही कोई गांव वाला ही जानता था कि इस घर में क्या है। इस घर में क्या था? घर के बरामदे के अंदर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। घर की खिड़की खुलती तो वो पेड़ दिखता था। वहाँ पर पूजा हुई। घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हवन हुआ। घर में हवन करते करते श्लोक बोलना शुरू किया। सब आँख बंद करके श्लोक बोल रहे थे। जो मेन पंडित थे श्लोक पढ़ रहे थे, उन्हीं के साथ साथ एक और आवाज़ पूरे हॉल के अंदर गूंज रही थी। बहुत ही मीठी आवाज़ थी, बिल्कुल देव्य शक्ति की आवाज़ जैसी थी, जैसे कि सारे संस्कृत के शब्द बिल्कुल सही और लय में बोले जा रहे थे। जो पंडित जी थे वो बोलते बोलते रुक गए। चारों तरफ देखा कि कौन बोल रहा है, मुझसे भी अच्छा बोल रहा है। चारों तरफ देखा, सभी अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। उनको लगा शायद इनमें से ही कोई बोल रहा होगा। फिर पूजा पूरी हुई। फिर ये सब वहाँ पर रहने आ गए। जो लड़का आर्मी में था वो वापस चला गया। पति पत्नी एक बेटा, ये 3 लोग उस घर में रहते थे। सब नॉर्मल था। ये लोग लहसुन प्याज खाते थे। इनकी पत्नी थी, वो खाना बना रही थी। लहसुन प्याज छिली हुई थी। माचिस से चूल्हा जलाए मगर जले ना। उसने कई बार जलाया, नहीं जला। वो परेशान सी हो गई। उसने मिट्टी का तेल डालकर भी जलाया मगर नहीं जला। जब थक हार गई तो उसके पीछे से आवाज़ आई, इस घर में लहसुन प्याज नहीं बनेगा। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था वहाँ पर। उसने फिर चूल्हा जलाने की कोशिश की। वो बोला, सुनाई नहीं देता तेरे को? इस घर में लहसुन प्याज नहीं चलेगा। जब दूसरी बार आवाज़ आई तो वो उठी और भाग गई वहाँ से और बाहर जाकर बैठ गई, क्योंकि उसके पति नहीं थे, बेटा भी नहीं था। शाम को उसके पति आए तो उन्होंने उससे पूछा, तुम बाहर क्यों बैठी हो? बोलती है कि घर में खाना बना रही थी और मुझसे ऐसी आवाज़ आई। पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, चल अंदर चल। फिर वो अंदर गए। सब ठीक है, कुछ भी तो दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल ही तो है। उसकी पत्नी घबराई हुई रहती थी। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी अपने घर में लहसुन प्याज नहीं बनाया। उन्होंने घर में लहसुन प्याज लाना ही बंद कर दिया और जो थे वो सब फेंक दिए थे। इनका जो लड़का था उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 22-23 साल का होगा। एक दिन रमाकांत जी ऐसे ही गांव में घूम रहे थे। इनको किसी ने बोला कि आपका बेटा तो वहाँ लेटा हुआ है चौबारे पर। अब उनके पूरे ख़ानदान में कभी किसी ने शराब नहीं पी और वहाँ शराब पी के बेटा लेटा हुआ है। और रमाकांत जी को गुस्सा इतना आया, उन्होंने उसे उठाया। हरामजादे, पूरे ख़ानदान में आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया और तू शराब पी के बैठा है। तो उसने पता नहीं कहाँ दोस्तों के साथ कैसे कैसे दोस्तों के साथ रहता है, शराब पी ली। उठ। वो नशे में पड़ा हुआ था। रमाकांत जी उसे क्या बोलें। गुस्सा तो उन्हें बहुत आ रहा था। उसको उठा करके घर पे ले आए। घर आके सो गया। रमाकांत जी को बहुत गुस्सा आया। उनकी पत्नी को भी बहुत गुस्सा आया। अब रात को 3:30 पौने 4 बजे के करीब आसपास उनकी पत्नी उठी।
टॉयलेट के लिए। जैसे ही वह हॉल की खिड़की तक पहुंची, बहुत ज़ोर से चिल्लाई, उस पीपल के पेड़ पे उनका बेटा लटका हुआ है, पीपल की टहनियों से उसके गले में लिपटी हुई हैं। वो देखते ही बेहोश हो गई। चीख सुनकर रमाकांत जी भागते हुए आए। देखा, वो भी बहुत तेज चिल्लाए। रोना पीटना मच गया। पूरे गांव में खबर फैल गई कि इनके किस तरह से रमाकांत जी का पीपल से लटका पाया इनका बेटा। कैसे मरा किसी को समझ नहीं आया। जब इन्होंने घर खरीदा था तो एक पहुँचे हुए महाराज जी मिले थे। वो कहने लगे, घर खरीदने से पहले ये घर के बड़ों से बात कर लेनी चाहिए। ब्रह्म राक्षस 24 सालों से मुक्ति मांग रहा है। वो कहने लगा कि मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं। अब तो तुम्हारा बजरंग बली ही भला करें। अब इन्हें समझ आ रहा था। पूरे गांव में खबर फैल गई, इनके घर में ब्रह्म राक्षस है। कोई कारण समझ नहीं आया तो वो उन्हीं महाराज को ढूंढने गए। वहाँ पर गए, महाराज वहीं बैठे हुए थे। जाते ही उनके पैरों में पड़ गए। महाराज, मेरा बेटा चला गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। वो बोला, वो ब्रह्म राक्षस है, उसकी जैसी इच्छा होती है वैसे ही करता है, बहुत शक्तिशाली है, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसको जब गुस्सा आता है ना तो वो अपने शिकार को अपने हिसाब से मौत देता है। तुम्हारे बेटे ने गलती की, उसको गुस्सा आ गया, इसीलिए वो मारा गया। वो बोला, मैं क्या करूं, घर छोड़ दूं। महाराज बोले, घर छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने उस ब्रह्म राक्षस को जगाया है, अब तुम्हें ही उसे मुक्ति दिलानी होगी। जाओ, बजरंग बली का आह्वान करो, अब वो ही तुमको बचा सकते हैं, बाकी दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। बोला, क्या करूं। अनुष्ठान करो, अपने पर भरोसा करो, भगवान पर भरोसा रखो। अगर भगवान की कृपा रही तो उससे बच पाओ। अगर तुमने उसे मुक्ति दिला दी तो वो चला जाएगा, नहीं तो तुम्हें तो कोई नहीं बचा सकता। रमाकांत जी और उपाध्याय दोनों घर पर आए। बोला, बैठो, अनुष्ठान करते हैं, रुकना नहीं है, करते जाना है। उन्होंने नियम बांध लिया। दोनों ने साथ में शुरू किया। हनुमान जी के सारे पाठ एक एक करके पढ़ने शुरू किए। पूजा रूम में सारा सेटअप किया। पहले दिन दोनों ने किया। जैसे ही उन्होंने श्लोक बोलने शुरू किए, उधर से भी श्लोक बोलने शुरू हो गए। पीपल के पेड़ की तरफ से वो घबरा गए। फिर उपाध्याय जी बोले, भगवान पर भरोसा रखो। पूरा दिन बैठकर वो अपना पाठ पूरा किया। शाम हुई। उपाध्याय जी बोले, ऐसे ही रोज आपको करना है, कभी ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। रमाकांत जी ने नियम बांध लिया। रोज़ सुबह उठते, श्लोक पढ़ते। उधर से भी आवाज़ आती। 107 दिनों तक लगातार उन्होंने किया। इतने दिन तक कुछ नहीं हुआ। 108वें दिन पूजा कर रहे थे, तभी उन्हें ऐसा लगा उनके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनके पीछे एक आदमी बैठा हुआ है। वही ब्रह्म राक्षस साक्षात था। कुछ संस्कृत में बोला। रमाकांत जी बेहोश में आए, देखा कोई नहीं। इन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि मुझे क्या दिखाई दिया। वो किससे पूछे। वो महाराज जी के पास गए, देखा महाराज जी नहीं। सब जगह देख लिया, महाराज जी नहीं। वापस घर पर आए। अनुष्ठान भी टूट गया। वो सो गए। ऐसा लगा कि नींद खुली और अपने ही आप पीपल के पेड़ के वहाँ पर चले गए। उनको ऐसा लगा, उठे, पीपल के पेड़ के पास जाकर के खड़े हो गए। उनका मन किया कि यहाँ बैठकर पूजा करूं। पीपल के पेड़ के नीचे अनुष्ठान करने बैठ गए। जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू की, उनकी नज़र पीपल पर ऊपर पड़ी। वो ब्रह्म राक्षस ऊपर बैठा, इनकी हालत खराब। वो इन्हें घूरे जा रहा था, क्या करेगा। मगर इन्होंने सोचा कि अनुष्ठान पूरा करूँगा। इधर ये अनुष्ठान करने लगे, इधर ये कर रहे थे। उधर से आवाज़ चालू। वहाँ जितने लोग खड़े थे सबको आवाज़ आ रही थी, सिर्फ दिखाई एक को ही दे रहा था। बहुत देर तक करते रहे। सामने से एक रोशनी चलती हुई आई। वो रोशनी एकदम से आकर फैल गई। रमाकांत जी बेहोश। उसके बाद सब कुछ शांत हो। वो उठे, देखा कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। सुबह 4-5 बजे सब चले गए। वो सुबह उठे, उपाध्याय जी के पास गए। फिर दोनों मंदिर गए। वहाँ पर वही महाराज बैठे थे।
सारी बात रमाकांत जी ने बताई। महाराज बोले कि आपके दृढ़ निश्चय से उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से वहीं पर रह सकते हो। तो अब वो जा चुका है। वो बोले, क्या रहूं, मेरा बेटा चला गया। हनुमान जी कहाँ थे जब मेरे बेटे को मार रहा था? ये सब हमारी इच्छा की बात नहीं। उसने गलती की थी, उसको सज़ा मिली, अब वो मुक्त हो गया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरे राम राम।